वाला है। कैमरा भैया से घुमा तो बाबा ने इशारा किया महादेव को कि अरे प्रभु जरा हीरो होंडा से इधर देखो। अब बाबा विश्वनाथ ने जब तिरछी निगाह ऐसे किया, मैया ने कहा ये कौन है? नारद जी ने कहा यह तो तुम्हारा जमाई राजा है, जमाई के आया है। अरे ये जमाई राजा कैसे हो सकता? अभी तो तुम बता रहे थे ये ऐसा है वैसा है, ये नौकर है, कैसियर उसका इतना सुंदर, नौकर इतना सुंदर, पिता इतना सुंदर, मित्र उसके इतने सुंदर, और ये कैसे ये नहीं हो सकता। बाबा आप कहीं गलती कर रहे हो। तो शंकर जी को कहा जरा हमारी तरफ मुंह करके बैठो सामने। कहा आप ठीक से देखो, सामने आ गया। बोले अब परीक्षण करो, यही दूल्हे राजा हैं। भैया जैसे देखी ना कि यह दूल्हे राजा हैं तो सोचे कि हमको भ्रम हो गया क्या, आया हमारी आंखिया से दिखना ही बंद हो गए। उन्होंने ध्यान लगा के देखा भैया ना, तो सोची अगर एक चश्मो टेस्ट कराए हुई तो पता चला। तो प्यारे मैया का 5-5 सिर दिखाता, तो कहीं नहीं 5 सिर वाला भी दूल्हा होता है क्या? बाबा ये हम गलत देख रहे हैं। अरे कहा फिर से देखा, कहीं 1 2 3 4 5 सिर वाला है। तो बोले हाँ 5 सिर तो है, 10 तो है नहीं। चिलवा 10 सिर वाला है और एक सेवक है वो 1000 भुजा वाला। सब विचित्र है इसके गांव। अच्छा अरे ये दूल्हा राजा नहीं हो सकता। अरे इसके साथ हम ब्याह नहीं करेंगे, बिटिया हमारी कुंवारी रह जाए वो चलेगा, लेकिन इसके साथ विवाह नहीं करने वाले। मैया उठाई थी परीक्षण करने के लिए थाल, ऊपर से भैया वो कोबरा वाला नाग जो फुफकारे, तो मैया थाल सहित भगवान के ऊपर पटक के भागी कि कम से कम इतना जोर पटका कि 5 सिर में 1 सिर तो उड़ी जाए। लेकिन हे विश्वनाथ विकट भेष रूप धारण करके आए थे, और मैया ने जब देखा विकट भेष जब रुद्र ही देखा, अबलन उर भय भयउ विसेखा, भागी भवन पैठी अति त्रासा, महेश जहां जनवासा। थाली पटकी जोर से और सारी महिलाएं जितनी थी ना मैया को लेकर के भाग गई। अब देखो मीडिया वाले करते क्या है, यहू कहती रहा थी वहू कहती रहा थी। प्यारे अब भगवान शंकर दूसरा अगर कोई होता तो वो क्या करता आप समझ सकते हो। लेकिन बाबा जनवासे में चले गए बिना कहे सुने। बाबा जाके आराम से बैठ गए तो मीडिया वाले पहुंचे, और पहुंच करके कहते हैं जैसे वो माइक लगाते हैं ना सामने, कहिए क्या समाचार है, कैसे स्वागत हुआ आपका ससुराल में। तो भगवान शंकर ने कहा कि ये व्यंग बोलने के लिए आ गए हैं। तो बाबा ने कहा बहुत अच्छा स्वागत हुआ। जैसे सरकार गिर जाए, जब सरकार बनने वाली होती है, हर मंत्री कहता है कि सब नेता कहता है मेरी सरकार आ रही है, और जब हार जाते हैं ना तो उसमें कोई ना कोई कारण तो बताते हैं, यही कारण था हमारे हार। तो बाबा नारद जी जब पूछते हैं कि बाबा कैसे स्वागत हुआ आपका ससुराल में, तो बाबा विश्वनाथ ने कहा बहुत बढ़िया स्वागत हुआ। तो नारद जी चिढ़ गए। उन्होंने कहा हाँ हम देख रहे थे बहुत बढ़िया स्वागत हो रहा था। उन्होंने कैमरे वाले से कहा जरा जूम करो, वो रिवर्स करो ना जो घटना इनके साथ घटी थी, और वो जूम करके वो रिवर्स करके दिखाया गया। कहा बाबा देखो ये चैनल क्या बता रहा है, आपका स्वागत ऐसे ऐसे हुआ था, थाल पटकी गई थी सिर पे, पहले आप जा करके सिटी स्कैन करवाइए किसी डॉक्टर से, पता चले कि चोट कहाँ लगे, नहीं तो बाद में बीमारी बन सकती है। बाबा ने कहा क्या पागलपन करते हो, पटकी नहीं थी, मेरी सासू ने ही मेरा असली रूप देखा था। मतलब कहा जानते हो थाल काहे को पटकी? बता दीजिए आप ही। आरती करने के बजाय आपके ऊपर थाल पटकी गई, कहते हो कि सासू जी ने हमारे बहुत अच्छा हमको देखा, हमारे रूम को जाना। अच्छा क्या जाना जरा बताओ तो।
देखो बाबा विश्वनाथ हर चीज को कैसे विलग रूप से लेते हैं। बाबा ने कहा जानते हो थाल में क्या क्या चीज थी? तो नारद जी ने कहा हम सन्यासी आदमी, हमका क्या पता कि गृहस्थी में कैसे परीक्षण की जाता। तो कहा कि अपने कैमरे वाले से कहिए कि वो रिवर्स करे, हम दिखाते हैं। और जब रिवर्स कराया गया प्यारे, तो रिवर्स करके वो थाल सामने लाई गई सौरभ भैया, और उसको जब जूम किया गया तो उसमें दिखाई क्या पड़ा? हल्दी, अक्षत, पुष्प, चंदन, एक लोटा जल और आरती। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को प्यारे। जब देखा तो बाबा ने कहा समझ गए क्या चीज है? ये अक्षत है। नारद जी ने कहा अक्षत का मतलब? अरे बोले जो छत न हो अक्षत है, ये समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अपने अक्षत चढ़ाने का मतलब क्या है पता है? कि हम अपने अहंकार को भगवान के चरण में समर्पित कर रहे हैं। एक बात आपको पूछूं, अक्षत ही क्यों चढ़ाते हो? बजरा क्यों नहीं चढ़ाई देते? गेहूं काय को नहीं चढ़ा देते लल्ला भैया? प्यारे जानते हो धान की बालियां जब निकलती हैं तो वो झुक जाती है, और जो झुकता है जिसके जीवन में नम्रता होती है मान के ऊपर चढ़ता है, माने वो पूज्य बनता है। इसलिए अक्षत चढ़ाए जाते हैं। बोले कि अहंकार मेरी मां ने, मैना नाम है ना मेरी सासू का। हाँ तो कहा मैं ना, जिसने अपने अहंकार को दूर कर दिया है वह है मैना। उसने अक्षत के रूप में अपना अहंकार हमें समर्पित कर दिया। बाबा हल्दी काहे को फेंक दी? हल्दी तो मंगल की चीज है। सुबह पूजा करने के बाद सब लोग ध्यान से सुनिएगा, हल्दी जरूर मस्तक पर लगाया करिए, मंगल होता है। बाबा ने कहा हल्दी इसलिए लगाई, हल्दी फेंक दी कि उसने देखा कि हमारा लल्ला पहले से बीको टर्मरिक पोत के आया है, तो इनका ये का लगावे की जरूरत का है। बीको टर्मरिक बनती किससे है? हल्दी तो शायद ही टर्मरिक कहते हैं, क्यों शाम प्रभु? बाप इसलिए फेंक दिया। बोले जल काहे को फेंक दिया? कहा कि मेरी सासू ने देखा कि यहाँ तो परमानेंट टुल्लू है, इनका एक लोटा जल का चढ़ा हुआ है, जहाँ से जल ही निकलत है उनका भोलेनाथ कम एक लोटा जल चढ़ा के का कर यही बड़े लोटा का पानी फेंक दिया। तो भगवान से नारद जी ने कहा अरे पगलू जरा बताओ कि वो दीपकवा काहे बड़े फेंक दिए? दीपक जलाया जाता है ना कोई शुभ कार्य हो, आरती बंदन करने के लिए, रक्षा दीपे भ्यो नमः करके कोई भी कार्य होता है तो एक अखंड दीपक जलाते हैं ना। बोले दीपक काहे को फेंक दिया? भगवान शंकर ने बहुत अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा तुम जानते हो नारद, ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। मेरी सासू जी ने आरती की थाल इसलिए फेंक दी, उसने देखा कि मेरे सिर पे चंद्रमा है, जहां इतना प्रकाश खुदे हो रहा है उसको प्रकाश काहे को दिखाए? प्यारे जब बाबा ने कहा तो नारद जी ने कहा अरे प्रभु शायद आपकी तरह से लोग समझने वाले हो जाएं तो कभी भी बैर भाव न रहे। देखो शंकर के दरबार में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होती, इतना बोध है। बोध काहे को है? सब कुछ मंगल वेश है लेकिन कुछ भी गड़बड़ शंकर के यहाँ, और हमारे यहाँ सारी सुविधा है फिर भी हम लोग शांतमय जीवन नहीं जी पाते। बाबा विश्वनाथ ने ऐसा अर्थ लिया, उधर मैना गई अपनी बेटी को गोद में लिया और रोने लगी। कहा कि अरे जिस बिटिया को इतना सुंदर रूप मिला वो एक पागल के साथ ब्याही जाएगी जिसकी तरफ देखा नहीं जा सकता।
और विधाता को कोसने लगे, विधाता जिसने सुंदरता दिया ये काहे को कर दिया। नारद जी का मैंने क्या बिगाड़ा था जो इस बावले पति के लिए तपस्या करने को कहा। बहुत रोई है मैना, रोने लगी। उसने कहा कि पर्वत से नीचे कूद के जान दे दूंगी, समुद्र में कूद के बिटिया सहित मर जाऊंगी, लेकिन ऐसे पति के साथ ब्याह नहीं करेंगे। तब पार्वती मैया समझे को बिटिया माँ को समझा रही है, माँ तू चिंता ना कर, सुख दुख जो लिखा होता है वो तेरे जो अच्छे घर में ब्याह देगी, तो भी हमें अगर दुख मिलना है तो मिलेगा, अगर कहीं गड़बड़ जगह ब्याह कर दिया तो भी सुख मिलना है तो मिलेगा। सुख दुख लिखा जो लीलार, जाब जहाँ पाऊ कहीं, जहाँ भी जाएंगी वहां मुझे सुख दुख मिलेगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है माँ, तू किसी को दोष मत दे, नारद बाबा का दोष नहीं है। कर्म लिखा जो बावर ना हो, यदि विधाता ने मुझे मेरे भाग्य में पागलपति ही लिखा है तो उसमें दोष किसी का ना। हे माँ किसी को दोष मत लगा, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। भैया भवानी कह क्या रही है, देखो शब्द कितने सुंदर। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। किसी को दोष मत लगा, इसमें जरूर हमारे भाग्य में ऐसा लिखा है, मेरे कर्म ऐसे हैं इसीलिए ऐसा मिल रहा है। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन प्राण, नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। घटनाएं समान होती हैं प्यारे, लेकिन कोई बच जाता है कोई मर जाता है। ये तो विधाता के, इसलिए माँ कहती है तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। भवानी जी कितनी सुंदर बात बोल रही है, अपनी माँ को समझा रही है। पहले बनती है तकदीर फिर बनता है शरीर, पहले बनती है तकदीर फिर बनता है शरीर। आप सोचिएगा भाग्य पहले लिखा जाता, हमारे कर्म के द्वारा ही हमारा निर्माण होता है। भाग्य उसे कहते हैं जो हमने पूर्व कर चुके हैं, जो हमने पूर्व जन्म में किया है, जो आज मिल रहा है उसी को भाग्य कहते हैं, और जो नया करते हैं उसका नाम है पुरुषार्थ, क्रियमाण बोला जाता है। जो भी हम कर रहे हैं उसका फल मिलता है। ए भैया ये जो भी कुछ मिल रहा है ना उसका कारण पहले तू समझ ले। बोले क्या? पहले बनती हैं, पहले बनती हैं तकदीर फिर बनता है शरीर, पहले बनती है तकदीर फिर बनता है शरीर। ये तो प्रभु की कारीगरी है, फिर क्यों तू गंभीर? अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। मैया ने जो समझाया कि माँ तू चिंता न कर, तो अपनी बिटिया को गोद में लेकर सारी महिलाएं सब रोने लगी। तब नारद जी आते हैं हिमवान के साथ में।
और वो समझाते हैं कि अरे मैना तू चिंता मत कर, ये तुम्हारी बिटिया कोई सामान्य बिटिया नहीं है। फिर कौन है? बोले ये तुम्हारी बिटिया जानते हो, जगदम्बा तव सुता भवानी, ये स्वयं जगत की माता है, इसकी तुम बिटिया हो। मैना ने कहा बाबा तूने पहले मेरी बिटिया को बरगलाया, आज तू आकर के कहता है कि मैं इसकी बिटिया हूँ, ये मेरी बिटिया नहीं है। नारद बाबा ने कहा भैया सुन, जगदम्बा तव सुता भवानी, ये जगत की माता है तुम्हारी बिटिया, तो यहाँ क्यों बेटी बन करके काहे आई है? बोले तुमको यश प्रदान करने के लिए। इसका विवाह सदा शंकर के साथ ही होता है। ये जानती हो कौन है? अजानादि शक्ति अविनाशिनी, अजानादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धांगनिवासिनी, सदा पहले इसकी महत्ता जान लो, है कौन? अजा अनादि शक्ति है। और जानती हो शंकर के सदा बामांग में ही रहती है। तुम ब्याह करोगे तो भी, नहीं करोगे तो भी, ये शंकर के साथ रहती थी, इसीलिए इसको भवानी भी कहा जाता है। जो भाव मीन्स शंकर, उसके जो बामांग में अर्धांग में विराजमान रहने वाली है वह है। बोली यहाँ क्यों आई है? बोले एक बार इसने सीता का भेष बना लिया, इसीलिए शंकर ने त्याग दिया और तुम्हारी बेटी बन करके आई है, फिर से शंकर के पास चली जाए और तू अपना यश ले ले। और ऐसा करके तू संसार में अपना यश प्रदान कर कन्यादान कर। मैया को आनंद हुआ, लेकिन उसने कहा इस बाबा से बोलो इस रूप में ब्याह नहीं करूंगी, अच्छा रूप बना। तब नारद जी जाकर के बाबा विश्वनाथ को कहते हैं, और बाबा विश्वनाथ इतना सुंदर दूल्हा भेष बनाए हैं कि जिसने भी देखा वही आनंद हो गया। जितने भूत गण आए वो भी सुंदर भेष बना करके बैठ गए। पहले सबको भोजन कराया गया और फिर विवाह की तैयारियां होती हैं और प्यारे विवाह की तैयारी भगवान सिंहासन पर बैठे शंकर पार्वती जी आई, लेकिन मैया कहता है कि भोलेनाथ को देख लूं एक बार निहार, लेकिन सबका संकोच वो देख नहीं पाता, संकोच से सिर नीचे किए आ रही है, लेकिन मन उसका वहीं बसा है जहाँ भगवान चरणारविंद। जिसने भी देखा सुंदर जानी भवानी, इतना मैया सुंदर है कि उससे भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और तब जितने भी संस्कार होते हैं ऋषियों ने करवाए और पानी संस्कार में जब कुल गोत्र का नाम पूछा गया तो बाबा का कुल गोत्र पता ही नहीं है। कहा तुम्हारे पिता का नाम? बाबा ने कहा जरा सलाह कर लो तो पता चले कि मेरा बाप कौन है। लालजी भैया बाबा का माता पिता कौन हो? तो सारे जगत के माता पिता हैं।
सलाह जब उन्होंने किया तो कहा हमारे पिता हैं बिरंची। अब बिरंची माने ब्रह्म ही नहीं होता, बिरंची माने जो रचना करने वाला है सृष्टि का, चाहे वो शंकर करने वाला हो कोई और बनाने वाला है कोई सृष्टि का एक स्वामी। बोले बाबा का नाम, भगवान शंकर ने कहा बाबा हमारे विष्णु हैं। कहा उनके बाबा का, उनके पिता का नाम, कहा सबका परदादा तो हम ही हैं। ऋषियों ने कहा यार इनसे मत पूछो, नहीं इसे में फंस जाओगे। अभी ये बोल रहे हैं, फिर शंकर से पूछा गया, शंकर जी ने कहा मेरा बाप विष्णु। तो कहना बस करा, आगे बताओ कुछ नहीं करा, तुम विचित्र भांग वांग ज्यादा चढ़ी गया तो ठीक से रहा, बोलो मत। अगर उसके बाद पूछते तो बाबा कहता उनके बाप हम। चूंकि जब किसी ने नारायण से पूछा तुम्हारे बाप कौन, तो बोले शंकर। शंकर से कोई पूछे तो बोले विष्णु। दोनों चूंकि एक ही हैं, शंकर और विष्णु विलग नहीं है। लेकिन आज पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, बारात विदा होने की आई तो हिमवान ने हाथ जोड़ के कहा बाबा आप पूर्ण काम हो, आपको मैं क्या दूं। लेकिन मैना आकर के खड़ी हो गई, प्रणाम किया, कहा बाबा मैंने सुना है नारद जी ने कहा था कि हमारी बिटिया ने सीता का भेष बनाया था तो आपने परित्याग कर दिया था। तो आज मैं आपसे एक प्रार्थना करती हूँ कि नाथ उमा मम प्राण प्रिय गृह कंकरी करे हो, क्षमे हो सकल अपराध अब कोई प्रसन्न बर देहु। बाबा हमारी बिटिया को गृह किंकरी बना लीजिए, घर की दासी बना लीजिएगा। कभी कोई गलती हो जाए तो कृपा करके कभी गुस्सा मत होइएगा, आप परित्याग मत करिएगा। बाबा विश्वनाथ ने कहा चिंता मत करो, आज के बाद तुम्हारी बिटिया सदा सदा मेरे अर्धांग में रहेगी। बाबा जब तक तब तक तुम्हारी बिटिया, अब बिटिया मरेगी नहीं। और विदाई की बेला आई, जानते हैं बेटी के विदाई में सबकी आंखें नम हो जाती है। कितना भी कठोर व्यक्ति क्यों न हो, बिटिया की कितनी याद आती हो। मैया रो रो करके बिटिया को बता रही है, करे हु सदा कर पद पूजा, करे हु सदा कर पद पूजा, करे हु सदा कर पद पूजा, करे हु सदा कर पद पूजा। नारी धर्म पति देवन दूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। और रोते रोते माँ कहती है कि बेटी आज से शंकर की पूजा हमेशा करना। दूसरी बात, इनके अलावा तेरा कोई इष्ट देव नहीं, सब कुछ यही है। माँ रो पड़ी है, कहती है भगवान ने स्त्री जाति क्यों बनाई कि एक परिवार से विलग होकर के दूसरे परिवार में जाना पड़ता है। विदा हुई भवानी, ब्याह करके आ गई, या शंकर आए, सारे बारातियों को विदा किया। बहुत दिन बीते, जानते हो भगवान शंकर ने सबको विदा कर दिया है। नित्य विविध विलास चल रहे भोलेनाथ का। और जब ऐसे वो रात बीती ना, प्रथम रात्रि, सुबह जब उठी तो मैया पार्वती श्रृंगार कर रही थी। तब तक बाबा विश्वनाथ अपना खोपड़िया जो लिए होते हैं ना, जिसमें भिक्षा मांगी जाती है, लेके आए, दरवाजे पर खड़े हो गए। भिक्षाम देहि पार्वती, अरे देवी भिक्षा दो। तो मैया ने सोचा कोई भिखारी होगा, आया होगा, इसलिए सोचा जल्दी जल्दी श्रृंगार कर लें तब चलते हैं। तब तक बाबा क्या बोलते हैं जानते हैं? अन्नपूर्णे सदा पूर्णे। जगदम्बा का एक नाम अन्नपूर्णा है, जो सारे जगत को अन्न से भर देती है। बाबा विश्वनाथ ने कहा अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम,
भिक्षाम देहि पार्वती। मैया ने सोचा कि बार बार कोई पुकार रहा तो जल्दी निकल के आई, या देखा बाबा को भिक्षा लेके आई थी अन्न, और देखा बाबा को तो हंस पड़ी। बाबा और कोनो घर आपको नहीं मिला, अपने घर में भिक्षा मांग रहे हो। अरे बोले शुरुआत करनी हो तो अपने ही यहाँ से शुरू करनी चाहिए, दूसरे से अपेक्षा मत करो, पहले स्वयं व्यवहार स्वयं से प्रारंभ करो। मैया ने अन्नपूर्णा बन करके बाबा का भंडार भरा। बाबा ने कहा जो भी तेरी आराधना करे ना तो उसके लिए वही सूत्र, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः, उसे सबसे भरपूर बना देना। बोले अच्छा, जानते हो ये भगवान शंकर और माँ पार्वती का मिलन था, जिसको सब लोगों ने देखा और आनंदित हो गए। यही भवानी, ये कौन भवानी? जितनी भी दुर्गा हैं, जितने भी देवियां हैं, सब माता रानी के इन्हीं के रूप हैं। और ये जब ये घटना देखी कि अन्नपूर्णा से स्वयं शंकर विश्वनाथ भूत भावन महादेव भिक्षा मांग रहे हैं, तो सारे सरस्वती मैया, नारद जी, जितने लोग थे ना, सब आ गए और सब बोलने लगे, गौरी का माछा योग माया, गौरी का माछा योग माया, गौरी का माछा योग माया, गौरी का माछा योग माया। तू शिव की पटरानी हो माँ, तू शिव की पटरानी हो माँ, पटरानी हो माँ, गौरी का माता, गौरी का माता योग माया, गौरी का माता योग माया, काली माँ कल्याणी हो माँ, 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 गौरी का माता योग माया, 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 तू शिव की पटरानी हो माँ, तू शिव की पटरानी हो माँ, गौरी का माता योग माया, गौरी का माता योग माया। अरे अभी भी आप ताली नहीं बजा रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं ताली काहे बजाई जाती है। ये घटना के बाद ना जो बाबा विश्वनाथ बैठे हैं, माता जी का श्रृंगार स्वयं शंकर ने किया। और जब बाबा विश्वनाथ मैया के 16 श्रृंगार कर रहे हैं, 16 श्रृंगार आप लोग बोलते हो, लेकिन आप बता सकते हो 16 श्रृंगार? नहीं पता, करने वाले को भी नहीं पता और जो बोलते हैं उनको भी नहीं पता। भगवान शंकर ने मैया का 16 श्रृंगार किया और ये बात पता चल गई नारायण को, तो वो सोचे कि मैया का श्रृंगार हो रहा है, कीर्तन का आयोजन है, चले कीर्तन में सम्मिलित होने के लिए। नारायण सोच रहे थे कि लक्ष्मी मैया जरा अंदर जाएं तो हम चलें, शंकर जी का रूप देखावें, माता पार्वती का श्रृंगार देखावें। लेकिन मैया लक्ष्मी भी ताड़ में थी कि ये रात में आज कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं पता चल। और जैसे ही नारायण भगवान वहां से उठे, पीछे पीछे लक्ष्मी मैया भी आई और वहां प्यारे कीर्तन संकीर्तन का आयोजन था। बाबा विश्वनाथ माता जी का श्रृंगार कर रहे थे, वहां सारी देवी देवता आए थे।
सब अपने अपने वाद्य यंत्र लेकर के आए थे, लेकिन लक्ष्मी मैया तो सीबीआई जांच में आई थी, उनके पास कुछ नहीं था। महापुरुषों ने कहा जब वहां संकीर्तन प्रारंभ हुआ, गौरी कामाक्षा योग माया, गौरी कामाक्षा योग माया, गौरी कामाक्षा योग माया, गौरी कामाक्षा योग माया। सब लोग संकीर्तन करने लगे। अब मैया लक्ष्मी ने सोचा हम तो पति पे शंका करके सीबीआई जांच करने के लिए आई थी, हमारे पास तो एक करतालो नहीं है, मजीरा भी नहीं है, क्या करें। तो मैया लक्ष्मी ने अपने दोनों हाथों को ही करताल सरीखा बना लिया प्यारे, तब से संकीर्तन में ताली बजाने की परंपरा निकल पड़ी। और जगन माता महालक्ष्मी ने कहा जो भी कथा और संकीर्तन में ताली बजाएगा उसका घर कभी लक्ष्मी से खाली नहीं होगा, वो महालक्ष्मी का उनके घर में वास होगा। इसलिए भाव और प्रेम के साथ गौरी कामाक्षा योग माया, गौरी कामाक्षा योग माया, गौरी कामाक्षा योग माया, गौरी कामाक्षा योग माया। सब बोलते हैं मैया को गौरी कामाक्षा योग माया, गौरी कामाक्षा योग माया, गौरी कामाक्षा योग माया, गौरी कामाक्षा योग माया। तू शिव की पटरानी हो माँ, तो शिव की पटरानी हो माँ, तू शिव की पटरानी हो माँ, तो शिव की पटरानी हो माँ, गौरी कामाक्षा योग माया, गौरी कामाक्षा योग माया, गौरी कामाक्षा योग माया, गौरी कामाक्षा योग माया, गौरी कामाक्षा योग माया। गौरी कामाक्षा योग माया। बोलिए पार्वती मैया। प्यारे सब जब विदा हो गए ना, एक दिन भूत भावन महादेव बैठे हैं बट वृक्ष के नीचे अकेले, स्वयं आसन बिछाया बागंबर। देखो पूजा करते वक्त कभी बिना आसन के नहीं बैठना चाहिए। आसन भी कैसा हो भगवान शंकर बताते हैं कि कुश की चटाई हो, अगर मृगचर्म मिले तो अति सुंदर है, मृगचर्म नहीं है तो दुशाला साल ऊनी वस्त्र, ऊनी वस्त्र कर ले, ऊपर से कोई भी वस्त्र रख करके आप बैठो आसन पर। जितने भी आसन हैं उन सब में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है अजिन का ये कंबल का आसन, उसमें भी लाल रंग का हो तो अति सुंदर माना गया है। श्रेष्ठम तू रक्त कंबलम, वो महत्वपूर्ण माना गया है जो लाल रंग का। उस भैया बैठो, आरती होने वाली है प्यारे, हाँ कथा विराम ले रही है, उठिए नहीं। और भगवान शंकर स्वयं आसन पर बैठे हैं। पार्वती जी ने देखा कि बट वृक्ष के नीचे आसन पर बैठे हैं बाबा। मैया वहां से उठी, धीरे से आए अपने स्वामी के पास। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, बहुत जीवन की बड़ी दिव्यतम शिक्षा बाबा विश्वनाथ के इस चरित्र से है, और यहीं से कथा गंगा प्रकट होने वाली है। विश्वनाथ बैठे हैं और उधर मैया धीरे धीरे आती है। एकांत में बाबा, बड़ा सुंदर स्वरूप है विश्वनाथ का। माँ आई जान प्रिया आदर अति कीन्हा, वाम भाग आसन हरि दीना।
प्रिया, कि हमारी प्रिया है, पत्नी है। भगवान ने किया क्या भैया? भगवान करते क्या हैं? आदरु अति कीन्हा। ये शंकर का उपदेश है मानव मात्र के लिए कि दुनिया में पत्नी का भी अति आदर करना चाहिए, परम सम्मान करना चाहिए प्यारे। जीवन में कभी विघटन नहीं होता अगर आप ये सूत्र को शंकर के समझ गए तो। तुलसी ने लिखा क्या? जान प्रिया आदर अति कीन्हा। बड़ा आदर किया और किए क्या? वाम भाग आसन हरि दीन्हा। बाईं ओर भगवान ने बिठला दिया। देखो जब शंकर ने परित्याग किया था तो सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। कभी भी पति पत्नी को आमने सामने नहीं बैठना चाहिए। अगर बैठेगा कितनी भी जमती हो पति पत्नी में भैया, वहां महाभारत तैयार निश्चित होगा। कभी बैठ के देख लीजिए। अगर पति का संपूर्ण प्रेम चाहिए तो वाम भाग आसन हरि दीन्हा। सदा पति के बाईं ओर बैठे, केवल पूजा पाठ को छोड़ के वहां सर्वेषु धर्म कार्येषु, वहां तो दाहिनी ओर हो जाती है। प्यारे भगवान शंकर का सिद्धांत है कितनी भी लड़ाई होती रहे सदा बामांग में बैठो, पति का प्रेम उमड़ने लगेगा। भगवान मैया बैठ गई। अब मैया ने देखा कि पिछली बार जब मैं आई थी तो सामने बैठने को दिए थे, आज बाईं ओर, इसका मतलब इनके हृदय में मेरा स्थान बन गया है। अच्छा, माँ बैठी और जब बैठी ना तो धीरे धीरे सकुचा रही है, मुस्कुरा रही है। बाबा ने पूछा, देवी क्या बात है, कुछ कहना चाहती हो? तो मैया ने क्या सुंदर बात कही, आइए हम लोग गाते हुए सुनते। मैया ने हाथ जोड़ा और कहा, विश्वनाथ मम नाथ मुरारी, विश्वनाथ मम नाथ मुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। बाबा विश्वनाथ की आराधना करती, हाथ जोड़ करके, बाबा आप तो मेरे नाथ हो ही, आप सारे जगत के नाथ हो। माँ पूछना चाह रही वह कथा जो सारे लोक को पावन करने वाली है। और मैया प्रार्थना करके कहती, कुछ पूछना चाहती लेकिन संकोच है। कैसा संकोच? बोली, बाबा पिछले जन्म में मैंने राम की प्रभुता देखी थी, आपसे कहा नहीं। मैंने आपका बात नहीं माना तो मेरा परित्याग हुआ, उसका दंड पाई। लेकिन अब पहले जैसा मोह नहीं है। आपसे एक प्रार्थना है कि राम कौन है, बस यही बात बता दो। तो भगवान शंकर मुस्कुरा पड़े। उनको राम कौन है यह शब्द भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैया ने पूछा तो बहुत लंबा प्रवचन दिया बाबा विश्वनाथ ने। कहा, देवी भगवान के विषय में ऐसे प्रश्न जो सत्संग नहीं करते हैं वैसे लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और बाबा ने तब पहले धन्यवाद दिया श्रोता को। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंग, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंग, सकल लोक जस पावनी गंगा, सकल लोग जस पावन गंगा। मैया ने लगातार 14 प्रश्न पूछे कि निर्गुण ब्रह्म सगुण काहे को बनता है, राम जी काहे को अवतार लिए, कैसी कैसी लीलाएं करी, वन में क्यों गए। ये सारी बातें मैया ने 14 प्रश्न किए। 8 की महत्ता दिया, 6 को गौण में रख करके। लेकिन बाबा विश्वनाथ
कि धन्य हो शैलराज पुत्री, तुमने ऐसी कथा पूछी जो सारे संसार का हित करने वाली है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। काहे कि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जस पावनी गंगा। तो प्यारे मैया ने प्रश्न किया, बाबा विश्वनाथ आनंदित हो गए। अब बाबा कथा सुना रहे हैं, लेकिन कथा सुनाने के साथ पहले व्यवस्था होती आरती की। तो आइए हम लोग आरती करते हैं और कल कर सुनते हैं कि आगे भगवान विश्वनाथ ने कथा क्या सुनाई। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। भगवान की श्री सीतारामं वन्दे श्री राजा राम, श्री सीतारामं वन्दे श्री राजा राम, श्री सीतारामं वन्दे श्री राजा राम, श्री सीतारामं वन्दे श्री राजा राम। जय हो सीताराम तेरी आरती उतारो, जय हो सीताराम तेरी आरती उतारो, जय हो राजा राम तेरी आरती उतारो, जय हो राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो राघव तन मन वारो, आरती उतारो राघव तन मन वारो, आरती उतारो रे तन मन वारो, आरती उतारो राघव तन मन वारो। जय हो सीताराम तेरी आरती उतारो, जय हो सीताराम तेरी आरती उतारो, जय हो राजा राम तेरी आरती उतारो, जय हो राजा राम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजति जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजति जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि पे मैं तो तन मन वारो, जुगल छवि में मैं तो तन मन वारो, युगल छवि पे मैं तो सरबत वारो, जुगल छवि में मैं तो सर्वस्वा। जय हो सीताराम तेरी आरती उतारो, जय हो सीताराम तेरी आरती उतारो, जय हो राजा राम तेरी आरती उतारो, जय हो सीताराम तेरी आरती उतारो, राम भागी शोभित जग जननी,
बारी बारी जाओ। जय हो सीताराम तेरी आरती उतारो। जय हो सीताराम तेरी आरती उतारो। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। वंदन करती है दुनिया सारी। वंदन करती है दुनिया सारी। इन चरणों के मैं तो दर्शन पाऊं। इन चरणों के मैं तो दर्शन पाऊं। जय हो सीताराम तेरी आरती उतारो। जय हो सीताराम तेरी आरती उतारो। आरती हनुमत के मन भावे। 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 राम कथा नित शिव जी गावे। राम कथा नित शिव जी गाए। मैं सुन सुन के जन्म संवारूं। मैं सुन सुन के जन्म सवारूं। मैं सुन सुन के जन्म सुधारूं। मैं सुन सुन के जन्म सवारूं। जय हो सीताराम तेरी आरती उतारो। जय हो सीताराम तेरी आरती उतारो। जय हो राजा राम तेरी आरती उतारो। जय हो राजा राम तेरी आरती उतारो। श्री सीताराम वंदे श्री राधाराम। 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 जय हो सीताराम तेरी आरती उतारो। जय हो सीताराम तेरी आरती उतारो। कर मोरे गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कथावसंतम हृदयारविन्दम। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय राम राम तेरी आरती उतारो। तेरा राम तेरी आरती उतारो। तेरा राम तेरी आरती उतारो। भगवत्सल भगवान की बोलो श्री राजा रामचंद्र की। बोलो श्री हनुमान जी महाराज